अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से अपनी बुक को देखेंगे। और यहाँ पर जो मेरी बुक है ये द लर्निंग ऑफ साइंस है, लर्निंग ऑफ साइंस बुक 2। इट्स मीन ये 2 क्लास की बुक है। नाउ आज हम ओपन करेंगे ऑन पेज नंबर 20। सो ऑन पेज नंबर 20 वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। सो द टॉपिक इज़ इंसेक्ट एंड बर्ड्स। इंसेक्ट कीड़े एंड बर्ड्स, बर्ड्स कहते हैं परिंदों को। तो किड्स आज हम बर्ड्स और परिंदों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनकी तस्वीरों को देखेंगे। फिर हम लोगों को परिंदों को देखेंगे कि परिंदों के पर के बगैर वो कैसे ना उड़ सके, और अगर पर हो तो वो कैसे उड़ते हैं। देन हम लोग बहुत ही खूबसूरत तरीके से बटरफ्लाई की उसको स्टेज को देखेंगे कि उसकी स्टेज जो है लाइफ ऑफ साइकिल, वो कैसे जो है वो अपनी ज़िंदगी को जो है वो आगे बढ़ाता है। देन इसके बाद जो है वो हम लोग उसके पार्ट्स को देखेंगे कि उनके पार्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। देन नेक्स्ट जो है वो हम अपने लेसन को स्टार्ट करेंगे ताकि हम अपना वर्क जो है वो साथ ही कंप्लीट करें। नाउ इन फर्स्ट, सो डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, इंसेक्ट आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये हमें हर तरफ इस ज़मीन पर दिखाई देते हैं। सम कॉमन इंसेक्ट आर बटरफ्लाइज, जिनमें कॉमन जो है वो इंसेक्ट वो बटरफ्लाई हैं। कॉकरोच, फ्लाइज जो उड़ने वाली हैं, एंड एंड्स, और उसमें जो है वो चूंटियाँ शामिल हैं। ये जो यहाँ पर बटरफ्लाई है, कॉकरोच है, फ्लाई है, बीटल है, एंट है, ये हमें आम तौर पर क्या होती हैं दिखाई देती हैं हमें अपनी ज़मीन पर। यानी अगर हम फ्लाई को देखें तो फ्लाई हमें अक्सर अपने घरों में उड़ाई दिखाई देती है, यानी वो उड़ती हैं, ज़्यादातर गर्मियों में पाई जाती हैं। गर्मियों में अमूमन जो है वो घरों में नज़र आती हैं। ये कॉकरोच है तो ये अक्सर जो है वो ये भी घरों में दिखाई देते हैं। दैन बटरफ्लाई, अगर हम पार्क वगैरह में जाए तो हमें बटरफ्लाइज जो है वो दिखाई देती हैं। दैन बीटल, ये भी जो है वो दरख्तों के साथ ही होते हैं, ये भी हमें पार्क वगैरह में दिखाई देती है। एंड सो एंड जो है ये भी हमें जो है वो दिखाई देती हैं, और अक्सर जो है वो ये क्या करती हैं, जो शुगर के छोटे छोटे से क्यूब्स होते हैं उन्हें उठाकर एक से दूसरी जगह जाती हुई हमें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ द इंसेक्ट्स कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव विंग्स एंड अदर इंसेक्ट्स ओनली क्रॉ। यानी कुछ जो इंसेक्ट है, कुछ जो कीड़े मकोड़े हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं दिखाई देते हैं उड़ते हुए, क्योंकि उनके पर होते हैं। और कई जो है वो कीड़े मकोड़े वो उड़ते नहीं, उनके पर नहीं होते। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे बॉडी पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट। एक इंसेक्ट के जो है वो बॉडी पार्ट जो है वो कैसे होते हैं, चलिए तो देखते हैं। वन थिंग विच इज़ द कॉमन इन ऑल द इंसेक्ट आर दैट दे ऑल हैव 6 legs। एक जो चीज़ है वो तो बहुत ही कॉमन है हर एक इंसेक्ट यानी हर एक कीड़े में, कि उसकी जो है वो 6 टांगें होती हैं। द लेग आर अटैच्ड टू द थोरैक्स, और ये लेग जो है वो इसके थोरैक्स से क्या होते हैं वो अटैच होते हैं। सो नेक्स्ट है द थोरैक्स इज द मिडल पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट बॉडी, और थोरैक्स जो होता है ये मिडल पार्ट होता है एक कीड़े के जिस्म का। मैनी इंसेक्ट हैव विंग्स, कई जो है वो इंसेक्ट, कई जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके पर होते हैं। दैट आर अटैच टू द थोरैक्स, और ये अटैच होते हैं थोरैक्स के साथ। सो below the thorax is abdomen and it is usually to the largest part of an insect। और ये जो thorax होता है ये एक किस्म का जो है वो बड़ा कीड़े का एक बड़ा जो है वो हिस्सा होता है। द हेड ऑफ एन इंसेक्ट इज अबव द थोरैक्स, जो हेड जो है वो इंसेक्ट का वो थोरैक्स के बिल्कुल ऊपर ही जुड़ा होता है। आइज एंड अ माउथ ऑफ लोकेटेड ऑन द हेड, इसके आइज़ और इसका माउथ जो है वो ऊपर ही हमें दिखाई देता है। और अगर हम कीड़े को देखें, जैसे यहाँ पर एक बी है, हनी बी है ये। सो बी का अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो ये इसके फिलर है जिसे एंटीनास भी कहा जाता है। देन ये इसके एंटीना है जिससे इसे जो है वो हेड के बिल्कुल ऊपर लगे होते हैं, जिससे क्या होता है ये स्मेल करता है या फिर ये फील करता है अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को। यहाँ खतरा हो तो फिर भी यही एंटीना से क्या करते हैं सिग्नल्स देते हैं। देन ये इसका हेड है, हेड के ऊपर 2 आइज़ होती है, 1 माउथ होता है। ये इसका थोरैक्स है जिसके साथ इसकी 6 की 6 जो टांगें हैं वो क्या है वो जुड़ी होती हैं। ठीक है, सो ये इसकी विंग्स है। देन नेक्स्ट अगर हम लास्ट में देखें तो डोमेन यानी ये इसका निचला हिस्सा है और ये इसकी लेग है।
So kids, the page number 20 is done. Now move on next page. On next page is page number 21, and also on page number 21 topic is insect and birds, and on page number 23 next is some insects have antenna or feelers ऑन देयर हेड। कुछ जो है वो कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनके सर के ऊपर यानी उनके हेड के ऊपर एंटीना या फिलर वगैरह होते हैं, जिनसे क्या होता है कि वो चख सकते हैं, देख सकते हैं या सूंघ सकते हैं। दे आर यूज टू स्मेल, ये इस्तेमाल करते हैं इन्हें सूंघने के लिए, फील महसूस करने के लिए, एंड टेस्ट और चखने के लिए। थिंग्स देन इंसेक्ट हैव अ स्केलेटन टू, इंसेक्ट का भी एक जो है वो ढांचा होता है। इट इज़ अ हार्डेस्ट पार्ट ऑफ देयर बॉडी, और ये इनका सख्त वाला जो हिस्सा होता है पूरे जिस्म का, ये वो होता है। देन व्हाट डू इंसेक्ट ईट, इंसेक्ट जो है वो खाने के लिए यानी क्या क्या चीज़ें खाते हैं हम अब उनके बारे में देखेंगे। इंसेक्ट ईट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इंक्लूडिंग ईच अदर, इंसेक्ट जो है वो ज़्यादातर क्या करते हैं, नाउ इंसेक्ट ईट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इंक्लूडिंग ईच अदर, इंसेक्ट जो है वो हर एक चीज़ जो है वो खा लेते हैं जो उनके मुआफिक खाने के लिए हो। मोस्ट इंसेक्ट ईट प्लांट और फॉर एग्जांपल कैटरपिलर एंड लीफ बेटर, कुछ इंसेक्ट जो हैं यानी कुछ कीड़े मकोड़े जो हैं वो प्लांट खाते हैं, और जिनमें जो है वो कैटरपिलर शामिल है और इसमें लीफ बीटर्स। दे हैव स्ट्रॉन्ग जूल्स, ये बहुत ही मजबूत होते हैं। सम इंसेक्ट ईट पेपर, सैग, सीड, फ्रूट, क्लॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट, कुछ जो कीड़े मकोड़े हैं वो खाते हैं पेपर को, फिर इसके अलावा वो खाते हैं सीड को यानी बीज को, फ्रूट को, फलों को, क्लॉथ कपड़ों को, एंड अदर इंसेक्ट और दूसरे कीड़े मकोड़ों को। सम ऑफ द इंसेक्ट सॉक ब्लड एंड देयर अदर एनिमल और ईट डेड एनिमल, और कुछ जो कीड़े मकोड़े हैं वो खून चूसते हैं दूसरे जानवरों का, और कुछ जो हैं वो खाते हैं किनको, मुर्दा को, यानी जो मुर्दा जानवर होते हैं जो मर चुके होते हैं उन जानवरों को। तो यहाँ पर अगर हम देखें कैटरपिलर है तो कैटरपिलर क्या करता है, कैटरपिलर पत्तों को खाता है। अगर यहाँ पर अगर हम लोग फ्लाई को देखें तो फ्लाई भी जो है वो क्या करती है, वो सीड या फ्रूट वगैरह को क्या करती है, वो भी खाती है। देन नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर एक बहुत ही दिखाई देने वाला जो आमतौर पे हमें दिखाई देता है हमारे घरों पे भी, मॉस्कियो यानी जिसे हम लोग मच्छर भी कहते हैं। सो ये क्या करता है, ये खून चूसता है। सो यहाँ पर है बैड बर्ड, बैड बर्ड को जो है वो ये भी एक खून चूसने वाला कीड़ा है, और ये अक्सर जो है वो बिस्तर पर पाया जाता है, और क्या होता है ये इंसान का खून चूसते हैं। ये छोटे छोटे से होते हैं जिन्हें उर्दू में खटमल भी कहा जाता है। द नेक्स्ट है लीफ बीटल, ये भी क्या करता है, ये भी पत्ते खाता है या प्लांट खाता है। ड्रैगन फ्लाई ये भी पत्ते खाते हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट, और नेक्स्ट इज पेज नंबर 22. On page number 22 topic is insect and birds. So लाइफ सर्कल ऑफ अ बटरफ्लाई, लाइफ सर्कल जो है वो बटरफ्लाई का, द लाइफ सर्कल ऑफ अ बटरफ्लाई हैज़ 4 डिफरेंट स्टेजेस, यानी लाइफ जो है सर्कल बटरफ्लाई की एक की उसके 4 जो है वो मुख्तलिफ स्टेज है। सबसे पहले एग, सबसे पहले क्या है, एग मीन अंडा। अ बटरफ्लाई स्टार्ट इट्स लाइफ एज एन एग, एक बटरफ्लाई जो है वो अपनी ज़िंदगी का जो है वो आगाज़ करती है एक अंडे से। लार्वा, द लार्वा कैटरपिलर, लार्वा कैटरपिलर को कहते हैं। कम्स आउट फ्रॉम द एग, लार्वा जो है वो अंडे के अंदर से आता है। एंड ईट लीव्स और फ्लावर्स और प्लांट, और वो क्या करता है, लीफ खाता है, फ्लावर खाता है, किनके, प्लांट्स में से। प्यूपा, द कैटरपिलर emigrates as a adult and change into pupa and this is the resting stage। और कैटरपिलर जो है वो
इससे तब्दील होकर यानी प्यूपा में तब्दील हो जाता है और वो क्या करता है, फिर उसके बाद ये उसकी रेस्ट करने की एक स्टेज होती है। नाउ द नेक्स्ट इज प्यूपा, यानी कीड़े की जो है वो तीसरी हालत जिसमें वो नमूदार होता है। द कैटरपिलर एमर्जियस, एमर्जियस का क्या मतलब है, यानी खुल जाना। एज एन adult and change into the pupa and this is the resting stage। और वो क्या करता है, वो सियाना यानी वो कीड़े में मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है और वो क्या करता है, वो ये उसकी रेस्टिंग स्टेज होती है। ओके, नाउ adult pupa change into a butterfly, फिर प्यूपा जो है वो चेंज यानी तब्दील हो जाता है बटरफ्लाई में। there is no growth in this life, और वो क्या करता है, इस लाइफ में ग्रोथ जो है वो इसके बाद उसकी जो है वो ग्रोथ नहीं बल्कि वो मुकम्मल तौर पे अब क्या करता है, वो उड़ने के लिए या खिलने के लिए वो तैयार हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक एग है, देन वो जो है वो चेंज होकर लार्वा कैटरपिलर में आया और फिर एमर्जिंग यानी वो एक जो है वो एकदम से बंद एक उसके अंदर है। फिर देन इसके बाद प्यूपा यानी उसकी तीसरी हालत जो है वो प्यूपा है। तो प्यूपा में क्या होगा कि वो यानी खुल जाता है यानी वो खिल जाता है उड़ने के लिए। तो फिर बाद में वो क्या करता है, वो बटरफ्लाई में चेंज होकर और फिर उसकी ग्रोथ जो है वो मुकम्मल हो जाती है और वो फिर क्या होता है, उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। Now move on next, and the next is page number 23 and on page number 23 more about birds। अब हम जो है वो ज़्यादातर सीखेंगे इनके बारे में, परिंदों के बारे में। All birds have wings and their wings help their in flying। ज़्यादातर जो परिंदे होते हैं उनके पर होते हैं और उनके जो पर होते हैं वो मदद देते हैं उन्हें उड़ने में। सम बर्ड्स हैव विंग बट दे कैन नॉट फ्लाई। कुछ परिंदे जो होते हैं वो उनके विंग्स यानी उनके पर तो होते हैं पर वो उड़ नहीं सकते। ऑक्सट्रिच लाइक ऑक्सट्रिच, कीवी, पेंगुइन एंड चिकन आर एग्जाम्पल ऑफ सच बर्ड्स। यानी जिनमें ऑक्सट्रिच भी है, चिकन भी है और अगर हम पेंगुइन को भी देखें तो इनके भी पर होते हैं पर ये उड़ नहीं पाते। इसी तरह ऑक्सट्रिच के जो है वो पर तो होते हैं पर ये खुद ही बहुत वजनी होता है। देन हमारे घर में जो चिकन मौजूद होती है जिसे हम लोग मुर्गी वगैरह भी कहते हैं, वो भी ज़्यादा उड़ नहीं पाती बिकॉज वो भी उनके भी पर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते तो हैं पर वो उनका बॉडी ही इतनी बड़ी होती है कि वो पर की वजह से वो उड़ नहीं पाते। नाउ नेक्स्ट इज स्पेशल फीदर्स ऑफ बर्ड, यानी जो बहुत ही ख़ास किस्म के जो पर होते हैं परिंदों के। ऑल द बर्ड्स हैव सम स्पेशल फीदर्स एंड दे आर एज अंडर। और कुछ जो होते हैं परिंदे उनके बहुत ही ख़ास जो हैं वो पर होते हैं और वो कुछ इस तरह से होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास है बर्ड, स्पैरो, फिर यहाँ पर हमारे पास देव है और पिंजन है, देन यहाँ पर हमारे पास है हैन। Then move on next. All birds have a beak in different shapes and sizes। हर एक जो बर्ड है यानी जो परिंदा है उसकी चोंच और वो मुख्तलिफ शेप और स्काल में होती हैं। बीक हेल्प देम इन ईटिंग। बीक जो है यानी इनकी चोंच जो है वो इन्हें मदद देती है खाने में। सम बर्ड्स ईट ग्रेन्स एंड सीड्स, फॉर एग्जाम्पल पिंजन एंड स्पैरो। कुछ जो हैं वो परिंदे वो खाते हैं, दाना चुगते हैं और बीज खाते हैं और उनमें जो है वो कबूतर हैं और चिड़िया है। Some birds like eagle, hawk and all like to eat meat। और कुछ जो हैं वो परिंदे यानी जिनमें हम अगर देखें बाज है, फिर इसके अलावा जो है वो ऑल है, तो ये क्या करते हैं, ये मीट खाना पसंद करते हैं, इन्हें मीट पसंद होता है। They have a hook type beak so they can tear meat easily। इनके आगे जो बीक होती है वो इनकी हुक टाइप होती है जिससे क्या होता है कि ये अपने मीट को बआसानी पकड़ के खा सकते हैं या इसे दबोच भी सकते हैं। देन पैरट हैव अ कर्व बीक एंड दे यूज इट टू बीक हर्ड नट शेल। जो पैरट होता है इसकी जो आगे से चोंच होती है ये कर्व यानी आगे से मुड़ी हुई होती है, तो ये चोंच जो है वो इस्तेमाल करता है जो सख्त तरह के जो नट्स होते हैं उनके शेल्स को यानी उनका जो ऊपर जो सख्त होता है जिल्द उनको उतारने के लिए।
Hummingbirds have long beak like a straw which they use to sip nectar from flower। ये क्या करते हैं, ये एक इस तरह के परिंदे होते हैं जो क्या करते हैं, जिनके पास एक बहुत ही बेहतरीन सी चोंच होती है, लंबी सी, लाइक एक स्ट्रॉ की तरह। सो ये क्या करते हैं, ये फूलों के अंदर से उनका जो रस होता है उसे ये क्या करते हैं, उसे यानी चूसते हैं। Then next is page number 24. On page number 24, the topic is insect and birds. So birds have long feather on their wings and tail। birds के जो हैं वो बड़े बड़े पर होते हैं और उनके जो wings होते हैं और उनकी tail, यानी उनकी wing और tail के साथ बड़े बड़े जो है वो पर होते हैं। They have short feather on their body। इनके जिस्म के ऊपर छोटे छोटे जो हैं वो पर होते हैं। long feather help them a flying whole short feather keep their body warm। और जो बड़े पर होते हैं वो इन्हें यानी ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ने के लिए मदद देते हैं, पर जो छोटे इनके फीदर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इनके जिस्म को गर्म रखते हैं। यहाँ पर हमें परिंदों की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जिसमें क्रो है, पैरट है, फिर इसके अलावा डेव, ईगल। सो ये तमाम परिंदे जो हैं इनके पर बहुत ही बड़े बड़े हैं। द बर्ड विथ लॉन्ग टेल कैन नॉट फ्लाई हाई। वो बर्ड जिनकी टेल जो है यानी जिनकी पूंछ जो है वो बहुत ही लंबी होती है, वो ज़्यादा ऊंचाई तक यानी बहुत ऊंचा जो है वो उड़ नहीं सकते। जैसे कबूतर को अगर हम देखें या अगर हम कौवे को देखें, तोते को देखें तो वो बहुत ऊंचाइयों तक उड़ते हैं, है ना, लेकिन जिनकी लंबी सी होती है ना टेल, वो ज़्यादा ऊंचाइयों तक नहीं उड़ते। पीकॉक हैव अ लॉन्ग एंड कलर्ड टेल। जो पीकॉक होता है उसकी एक लंबी और एक बहुत ही खूबसूरत सी कलर्ड यानी बहुत ही रंग बिरंगी सी जो है वो क्या होती है, वो टेल होती है। सो पीकॉक जो है वो हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखते हैं चिड़ियाघर में, या अगर हम गांव में जाएं तो खुली जो हवेलियां होती हैं हमें वहाँ पर ये दिखाई देते हैं। सो किड्स, हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज अपने लेसन को पढ़ा जिसमें हम लोगों ने सीखा इंसेक्ट और बर्ड्स के बारे में, और हमने देखा कि जिन बर्ड्स के लंबे जो है वो पर होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा बुलंदियों तक उड़ सकते हैं। देन जिनके लंबी टेल होती है वो ज़्यादा बुलंदियों तक नहीं उड़ सकती। फिर हम लोगों ने इंसेक्ट का जो देखा यानी लाइफ ऑफ अ बटरफ्लाई, लाइफ सर्कल देखा हमने बटरफ्लाई को, यानी उसकी लाइफ साइकिल जो है वो कैसे एक अंडे से जो है वो लार्वा में तब्दील होता हुआ वो बटरफ्लाई बनता है। देन नेक्स्ट हमने इंसेक्ट के पार्ट्स ऑफ बॉडी देखे जिसमें हम लोगों ने देखा उसका हेड, थोरैक्स और डोमेन और उनकी लेग वगैरह को। फिर हमने उनके एंटीनास के बारे में देखा जिसे फिलर्स भी कहते हैं। सो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने अपने वर्क को डन किया। कीड़े मकोड़ों में हमने देखा जो कीड़े मकोड़े जो हैं इंसानी खून भी पीते हैं और जो क्या करते हैं, मुर्दा जानवरों को भी खाना पसंद करते हैं। सो किड्स, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने अपने लेसन को कंप्लीट किया। सो इसी तरह आपने क्या करना है, अपने लेसन को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, देन आपने अच्छे तरीके से इसे याद भी करना है। सो किड्स, इसी के साथ आज का हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट हुआ। सो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।